चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y2 - y3, इसे हम वेरी इजी मेथड के साथ आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे ये फार्मूला बना। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, किस चैप्टर की? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो फर्स्टली हम एक डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ। ये हमारा ग्राफ बन गया। ग्राफ में आपको ऑलरेडी मालूम होगा, यहाँ पे 0 होता है, ये आपका x पोजीशन, ये y पोजीशन। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं? ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल बनाने से पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं। सपोज हम 3 पॉइंट्स, जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं, मान लीजिए 2 3 हमने बोला, तो 2 3 आपने ऐसे कर दिया। ठीक है, सपोज यहाँ 2 है, यहाँ पे मान लीजिए y में 3 है, तो हमने इसे ज्वाइन कर दिया। फर्स्ट पॉइंट हम ले लिया। सपोज एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, जो यहाँ पे भी ज्वाइंट हो रहा है और यहाँ पे भी ज्वाइंट हो रहा है। और सपोज एक और पॉइंट है यहाँ पे, जो आपका यहाँ से ज्वाइंट हो रहा है 2 पे, और मान लीजिए x में 7 पे जा रहा है। तो देखिए, अगर हम ये तीनों पॉइंट्स को ऐड कर दें तो आपका क्या बन जाएगा? ट्रायंगल। और इसी का हमें एरिया फाइंड करना है। तो चलिए तीनों को ऐड कर देते हैं। ये ऐड हो गया, ये आपका ऐड हो गया, एंड ये आपका ट्रायंगल बन गया। ओके, अब ये पॉइंट्स को हम नेम दे देते हैं ए, बी एंड सी। जैसा कि हमने बात की अभी कि ये ऐसे जाके ज्वाइंट हुआ होगा, श्योर। तो यहाँ पे भी ये ज्वाइंट हुआ होगा, है ना, जैसे हमने बात किया एक पॉइंट का। सपोज इस पॉइंट की हम बात करें तो ये भी तो ज्वाइंट हुआ होगा ना यहाँ, और ये डाउन साइड भी हुआ होगा एक्स पे। और ऐसे ही ये पॉइंट, तो ये तो ऑलरेडी इसमें चला गया, अब ये यहाँ पे भी ज्वाइंट हुआ होगा एक्स पे। तो चलिए ये तो हो गया, हमारा पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि एग्जैक्ट हम ट्रायंगल में कौन कौन सा डायग्राम कैसे फाइंड किए। ठीक है, अब फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। मान लीजिए आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये तो आप देखे ही होंगे, सपोज यहाँ पे 0 होता है। मान लीजिए ये x पोजीशन है एंड y पोजीशन, ये 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 आपने देखा होगा। और आगे ये चल देता है, ये x डैश एंड y डैश। अब मान लीजिए हम बोले x में 2 y में 3। एक बात याद रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें फैक्ट है कि आप जब पॉइंट कोऑर्डिनेट्स में अटेंड करते हैं तो 2 and 3 पॉइंट्स, जैसे ये मिला आपको एक्सिस पे पॉइंट करने के लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट में जो होता है वो हमेशा क्या होता है? x होता है। दूसरा सेकंड क्या होता है आपका? y होता है। ये बात याद रखिए। अब मान लीजिए x में 2, ये आपका 2 है, और ये y में 3 ये। ठीक है, ये सपोज ये आपका ज्वाइंट हुआ, तो ये जो पॉइंट हुआ, ऐसे ही मान लीजिए एक और पॉइंट हुआ और एक और पॉइंट हुआ, तो ये तीनों मिलके आपके क्या बन गए? ट्रायंगल। हमको इसी का एरिया फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। ये आपका डायग्राम बना हुआ है। अब डायग्राम के साथ इसके और नेम्स हैं, यहाँ पे n शो कर लेते हैं, यहाँ पे m और यहाँ पे l कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये ट्रायंगल आप देखिए, ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल बना है। अगर हम ये ट्रायंगल से, ये आपका ट्रेपेजियम, देखिए गौर से, ये आपको ट्रेपेजियम दिखेगा, BMCN, एक ट्रेपेजियम हो गया, क्योंकि आपका ट्रेपेजियम टाइप में ही दिख रहा है। सेकंड आपका ALMB, ये भी आपका एक ट्रेपेजियम दिख रहा है। ठीक है, अगर इस ट्रेपेजियम से अगर हम ये ट्रायंगल के इस पार्ट्स को ACNL को कट कर दें तो हमें ABC का एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। सपोज आपका यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, ये ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल को अगर हम इग्नोर कर दें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ 2 ट्रेपेजियम है। ठीक है, ये 2 ट्रेपेजियम है। कैसे? एक ये पॉइंट से आया है, एक ये पॉइंट से आया है, एक यहाँ से आया है। ठीक है, अगर ये ट्रेपेजियम, ये देखिए ये ट्रेपेजियम और ये ट्रेपेजियम, ये 2 ट्रेपेजियम को अगर ये ट्रेपेजियम से माइनस कर दें तो हमें ट्रायंगल मिल जाएगा ना। तो यही तो हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ में क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, हमें फर्स्ट ट्रेपेजियम क्या दिख रहा है? ALMB, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फर्स्ट क्या है? ALMB, फर्स्ट हो गया। सेकंड आपको क्या दिख रहा है? BMNC। ठीक है, तो प्लस कर दिए, क्योंकि हम इसे प्लस कर रहे हैं पहले ट्रेपेजियम को। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BMNC,
ये हमने प्लस कर दिया। अब ये प्लस करने के बाद इसमें से अगर हम ये वाला साइड इसे माइनस कर दें यहाँ से, तो हमें ट्रायंगल मिल जाएगा ना। तो माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी तो ट्रेपेजियम है ना, ALNC। तो माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ALN&C। शायद आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब हम दो ट्रेपेजियम से एक ट्रेपेजियम माइनस करेंगे तो हमें ट्रायंगल फाइंड होगा। तो एरिया इन सब का क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट में यहाँ पे नोट करेंगे, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि हम जब तक इसके बारे में नहीं जानेंगे तो हम इसे सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग हम इस सभी की वैल्यूएं फाइंड करते हैं। ठीक है, 1 बाई 1। तो चलिए फर्स्ट में पहले आपका क्या दिया है, ALMB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फर्स्ट क्या है, ALMB। तो चलिए ALMB में चलते हैं, ALMB। ठीक है, तो 1/2 पहले फार्मूला का नोट कर लेते हैं, हम इसमें पुट कर रहे हैं ना, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। अब देखिए ALMB में आपका पैरेलल क्या है, तो पैरेलल हम ये साइड और ये साइड तो ले नहीं सकते, यही दो पैरेलल थोड़ा सा दिख रहे हैं, तो हम ले लेते हैं AL + BM। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए AL + BM, नोट कर लिए, इनटू हाइट क्या हो जाएगी आपकी। अब देखिए ये तो हाइट लग नहीं रही है, तो हम क्या ले लेते हैं, L और M। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं L एंड M। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BMNC। तो BMNC पे चलते हैं, तो 1/2। अब इसका आप देखिए सम ऑफ, तो जैसे आप इसमें किए वैसे इसमें भी कर लीजिए। तो आपका पैरेलल क्या हो गया, CN + BM। तो CN + BM इंटू हाइट क्या हो जाएगी, ये तो हाइट अब बनेगी नहीं, तो आपका NM। ठीक है, अब थर्ड आपका क्या है, माइनस। तो माइनस डाउन साइड कर लेते हैं, स्पेस नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, ALNC। तो चलिए ALNC, ये तो इजी है, इसमें पैरेलल भी आपको क्लियर हो जाएंगे, हाइट भी क्लियर हो जाएगी। तो आपका पैरेलल क्या होगा, CN + AL। तो 1/2 CN + AL इंटू हाइट क्या है आपकी। तो जब आप सभी डाउन साइड ही लिए हैं तो इसी को ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे है NL। तो आप यहाँ पे NL नोट कर लीजिए। यहाँ तक क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, इन सभी की वैल्यू में फाइंड करते हैं। तो फर्स्टली इसे इक्वेशन शो कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए फर्स्ट में क्या लिखा है, AL। तो AL फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं हियर AL इज इक्वल टू, चलिए AL की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसके लिए ये हमारे पास पॉइंट है, 3 पॉइंट हैं। तो जब तक हम उसे x और y में नहीं शो करेंगे तो हम कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम A पॉइंट को ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं x1 y1, B को लेट कर लेते हैं x2 y2 एंड C को क्या लेट कर लेते हैं, x3 y3। क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं AL। ठीक है, AL को बताने से पहले आपको फिर से यहाँ पे आते हैं ये कॉन्सेप्ट पे। अब ये बताइए, ये आपका जो स्टैंड है वर्टिकल पोजीशन पे है, तो इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, ये 3 का है। ठीक है ना, क्योंकि इसी का पैरेलल आपका क्या है, सामने वाला है। तो हम ये ना बताएंगे कि y का कोऑर्डिनेट है 3, लेकिन अगर हम डाउन साइड बोलें कि इसका डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, 2। तो याद रखिएगा वर्टिकल पोजीशन पे आपको y देखना है, क्योंकि ये y को शो करता है। ठीक है, सपोज अगर हम बोलें 4 एंड 2 को आप शो करिए, तो ये तो पहला x है, देन y। तो 4 आप कहाँ पे आएंगे, x पे, यहाँ पे, लेकिन 2 आपके यहाँ पे है 2, तो आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे कोऑर्डिनेट पे। तो जब ज्वाइन करेंगे कोऑर्डिनेट पे, तो ये आपका जो स्टैंड है वर्टिकल लाइन है, ये y का पोजीशन है, तो ये आपका 2 शो करेगा, और डाउन साइड क्या करेगा, x को शो करेगा। तो इसे हम क्या लिख देंगे, 4 एंड 2। तो याद रखिएगा जो स्टैंड होगा वो y का होगा। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं AL को। तो AL देखिए, ये आपका AL है। अब देखिए ये स्टैंड है ना, तो स्टैंड में सिर्फ y को देखेंगे, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y1। तो AL की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, y1। ठीक है, 1 बाई 1 करते हैं। फिर BM, तो BM को शो फाइंड करते हैं। तो BM कहाँ पे है,
बी एम ये भी स्टैंड है। तो देखिए सिर्फ आपको वाई की वैल्यू देखनी है, यहाँ पे y2 है तो यहाँ पे आप y2 नोट कर लीजिए। फिर देन एल एम को अभी थोड़ा सा लेफ्ट कर देते हैं, ये जो एल एम है एन एल एन एम है और एन एल है, हम जानते हैं कि डाउन साइड का है तो थोड़ा सा इसे थोड़ा सा इजी मेथड से बताना पड़ेगा और थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, इसलिए हम ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा सी एन, तो सी एन को भी देखिए ये भी स्टैंड है, वर्टिकल पे है तो y3 है, तो सी एन की वैल्यू क्या हो गई y3। अब यहाँ पे बी एम है, लाइन से ही इसे कर लेते हैं बेस्ट होगा। बी एम देखिए ये भी स्टैंड है, y2 है तो यहाँ पे आप y2 नोट कर लीजिए, ठीक है। एन एम को अभी लेफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे आइए सी एन, तो सी एन देखिए सी एन ये भी आपका स्टैंड सब वर्टिकल होंगे, y3 यहाँ पे आप y3 नोट कर लीजिए। अब सी एन के बाद क्या है ए एल, तो ए एल यहाँ पे कर लीजिए फाइन। ए एल को भी देखिए ये भी स्टैंड है, ये किसका है y1 तो यहाँ पे आप y1 नोट कर लीजिए। ए एल तक क्लियर हो गया। अब आते हैं एल एम पे, ठीक है, एल एम एन एल एंड एन एल पे। तो थोड़ा सा गौर करिए, अब एल एम आपका डाउन साइड है, ये आपका एल एम है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और एन एम कहाँ है ये है, और एन एल कहाँ है आपका यहाँ से यहाँ तक है। तो पहले हम इस सभी की वैल्यू फाइंड करते हैं। अभी बताइए पॉइंट ओ, ओरिजिन से देखते हैं, ओरिजिन से एल का पॉइंट क्या होगा। सपोज इस फिर से देखिए, अब अगर हम बोलें कि यहाँ पे ये 4 तक 0 से क्या डिस्टेंस होगा तो आप क्या बोलेंगे 4 ही है डिस्टेंस। अगर हम बोलें 0 से 3 का डिस्टेंस क्या है तो आप क्या बोलेंगे 3 ही है। यहाँ से अगर यहाँ तक के पॉइंट बोलें तो आप क्या बोलेंगे 2 है डिस्टेंस, डिस्टेंस तो यही होगा ना। तो वैसे ही इसमें देखिए ओ से एल तक का अगर हम पूछें तो आपका यहाँ पे एक्स की पोजीशन पे क्या है x1 है, तो यानी हमें क्लियर हो गया कि ओ से एल तक का डिस्टेंस क्या है x1 है, राइट। अब गौर करिएगा ओ से एम तक का डिस्टेंस क्या है x2। देखिए ओ से एम तक का अगर हम डिस्टेंस देखें तो क्या बोलेंगे आप x2 है, और ओ से एन तक का देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे x3 है, यानी इसका डिस्टेंस क्या हुआ x3, राइट। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट क्या चाहिए एल एम, तो एल एम बस को देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा, ये लाइन को हम यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, ये 0 है, ये ओ है पॉइंट, और यहाँ पे क्या है एल है। अब इस पूरे का डिस्टेंस क्या है x1, ये लिखा है x1, ठीक है। हमें क्या चाहिए एल एम कहाँ है ये है, तो एल एम का डिस्टेंस क्या है नहीं है हमें फाइंड, तो हम एक काम करते हैं ना ओ से एम तक का फाइंड करते हैं, तो ओ से एम तक का क्या है x2, ये m है x2 है ना, तो क्यों ना हम पूरी लाइन में से अगर हम ओ एम को माइनस कर दें तो हमें एम एल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा एम एल, ठीक है। हमें क्या चाहिए था एल एम, वही है एम एल, तो एम एल को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे पूरी लाइन में, आपको याद रखिएगा ये तीनों में आपको पूरी लाइन लेना ही पड़ेगा, कंप्लीट लाइन ओ से एल तक। देखिएगा कैसे, तो एल एम निकालने के लिए हम क्या करेंगे ओ एल माइनस उस नाम बस को मत लीजिए जिसका हमें फाइंड करना है, आप एल एम बस न लीजिए और वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस को माइनस कर दीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो गया ओ एल माइनस ओ एम, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए किसका निकालना है एल एम, तो आप एल एम यहाँ नोट करिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे ओ एल, पूरी लाइन्स आप पहले कंप्लीट लाइन लिख लीजिए और एल एम को छोड़ के बाकी को आप नोट कर लीजिए। तो ओ एम है, एन को आप इग्नोर करेंगे, माइनस ओ एम, ठीक है। अब ओ एल क्या है आपका एक्स है, x1 है सॉरी, एंड ओ एम क्या है x2 है, ये है यहाँ पे, ये आपका फाइंड हो गया एल एम, इसीलिए हमने लेफ्ट किया था। अब सेकंड एन एम पे चलते हैं, तो हमने बताया ना कि आपको पूरी लाइन लेनी ही पड़ेगी, तो एन एम का लास्ट पॉइंट क्या है एम है, तो ओ से एम तक आ जाइए अब, तो ओ से एम तक हमने आ गए, माइनस क्या कर दें एन एम को छोड़ दो इधर बता दो ओ एन, तो ये आपका ये ओ एन हो गया। तो ओ एम का डिस्टेंस क्या हुआ x2 माइनस ओ एन का डिस्टेंस क्या है x3, चलिए एन एम भी आ गया। अब आते हैं किस पे एन एल पे, तो एन एल यहाँ पे नोट कर लीजिए, तो एन एल के लिए आप कंप्लीट लाइन तो लेंगे ही लेंगे, एन एल देखिए यहाँ से यहाँ तक का, तो लास्ट एंड देखिए ये है, तो ओ से एल तो पहले से ही आप लिख लीजिए, सभी में देखिए ओ एल का एक कॉमन टाइप में हो गया, माइनस क्या माइनस कर दें क्या फाइंड करना है एन एल, तो एन एल को छोड़ के आप इधर देखिए ओ एन है, तो ओ एन को माइनस कर दीजिए, तो ओ एल आपका क्या है x1
और ओ एन क्या है x3। चलिए सभी चीज़ हम फाइंड हो गया। अब फाइंड हो गया तो वैल्यू पुट करते हैं। तो फर्स्टली लिखेंगे पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे आ जाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, अब देखिए 1/2 सभी में है तो क्यों ना 1/2 को कॉमन ले लें तो बेस्ट हो जाएगा। ए एल की वैल्यू देखिए y1 प्लस बी एम देखिए y2। ओके, अब बाहर क्या लिखा है एल एम, तो एल एम की वैल्यू देखिए ये आपका लिखा हुआ है सभी लाइन से हैं x1 माइनस x2। ठीक है, सेकेंड यहाँ प्लस है, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट पे क्या है सी एन, तो सी एन का ये है y3 प्लस बी एम y2 इंटू एन एम। बताइए तो एन एम आपका क्या है, ये है आपका एन एम x2 माइनस x3, राइट। नेक्स्ट माइनस यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं 1/2 आउटसाइड है ब्रैकेट सी एन, तो सी एन आप यहाँ पे पा जाएंगे y3 प्लस ए एल, तो ए एल का क्या है y1, ठीक है, इंटू एन एल अभी हमने लास्ट में निकाला x1 माइनस x3। चलिए सभी वैल्यू पुट हो गई, अब उनसे कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली इन सभी के बीच मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x1 का y1 में तो x1 y1, x1 का y2 में तो x1 y2, x2 का करते हैं माइनस से तो माइनस x2 y1 माइनस x2 y2। चलिए मल्टीप्लाई हो चुका। सेकेंड x2 का y3 में तो x2 y3, x2 का y2 में तो x2 y2 माइनस x3 का तो x3 y3 माइनस प्लस माइनस यहाँ पे अब नोट कर लेते हैं कहाँ तक हुआ x2, अच्छा x3 y3 हो गया है ना। अब माइनस x3 y2 नेक्स्ट माइनस है, देखिए यहाँ माइनस है तो आप ब्रैकेट इसमें कंटिन्यू रखिए क्योंकि माइनस भी है अंदर एंट्री होगा मल्टीप्लाई के लिए। तो x1 का y3 में x1 y3, x1 का y1 में प्लस x1 y1 माइनस x3 का करते हैं तो x3 y3 माइनस प्लस माइनस x3 y1, राइट। ये आपका ब्रैकेट है क्योंकि माइनस का भी अंदर एंट्री होना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अब सिर्फ ब्रैकेट को ओपन करना है, इसे कंटिन्यू नोट कर लीजिए x1 y2 माइनस x2 y1, हम इसे कंटिन्यू नोट कर रहे हैं y2 प्लस x2 y3 प्लस x2 y2 माइनस x3 y3 माइनस x3 y2। अब माइनस अंदर एंट्री होगा तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे तो x1 y3 माइनस x1 y1 माइनस x3 y3 माइनस x3, सॉरी हमने साइन चेंज नहीं किया, ये साइन चेंज यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा y1, ये अभी पूरे माइनस अंदर एंट्री हो गए। अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो, उससे कैंसिल भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं x1 y1, ठीक है, क्या हमें और कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है तो इससे ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, सेकंड x2 y2, ये भी आपका प्लस में है, ये भी आपका कैंसिल हो गया, मतलब सेम वाले आपके कैंसिल होंगे। देखिए जैसे x1 y1 कैंसिल हुआ, x2 y तो पक श्योर है कि x3 y3 भी कहीं होगा, तो x3 y3 ढूंढ, ये है आपका x3 y3, ये आपका कैंसिल हो गया। अब जो सेफ हुए वो आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 है। अब ब्रैकेट को गौर करिएगा। अब देखिए हमें आंसर क्या लाना है वो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आंसर में देखिए x1 y2 माइनस y3 यानी x1 किसी का पेयर ज़रूर होगा। ठीक है, तो हम x1 को फाइंड करते हैं। कहाँ पे है x1, तो देखिए x1 आपका ये है, ठीक है, ये पॉइंट है x1 का, और दूसरा आपका x1 आपका ये है x1 है ना, सॉरी x1 नहीं है, ये x1 है। ठीक है, अब इन दोनों को पेयर बनाते हैं। तो देखिए x1 दोनों में है
तो x1 यहाँ पे कॉमन ले लें, तो हमारे पास यहाँ क्या शेप बचेगा, यहाँ पे प्लस है तो y2 माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस y3 फर्स्ट। क्लियर। अब सेकंड देखते हैं, x2 सर्च करिए, ये आपका x2 है, देन सेकंड x2, ये x2 है, राइट। तो पहले x2 को प्लस वाले लेंगे, तो प्लस हो गया। अब x2 कॉमन हो गया इन दोनों में, तो यहाँ पे पहले क्या दिख रहा है, y3, सेकेंड में क्या दिख रहा है, माइनस y1, तो ये y1 हुआ। अब x3 को फाइंड करिए, ये 4 तो हो गए, तो आपका x3, ये एक x3 है और सेकेंड x3 ये x3 है, राइट। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो x3 प्लस वाला पहले, तो यहाँ पे क्या है आपका y1, नेक्स्ट माइनस y3। क्लियर। यही हमें प्रूव करना था, ये आपको प्रूव्ड हुआ, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। सपोज अगर आप इसे ट्रिक के अकॉर्डिंग लर्न करना चाहते हैं तो आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं जिससे आपके पूरे फार्मूले एक बार में लर्न हो जाएंगे। कैसे? साइक्लिक ऑर्डर से। साइक्लिक ऑर्डर से। साइक्लिक ऑर्डर मीन्स क्या होता है, सपोज अगर हम y की बात करें तो y1, y2, y3। अब देखिए इसको साइकिलिंग जैसे साइकिल चलाते हैं वैसे y3 और y3 से y1, राइट। ये आपका साइक्लिक ऑर्डर कहलाता है। अब ये बताइए, सपोज हम इसका फार्मूला लर्न करना चाहते हैं तो 1/2 हमने किया, फर्स्ट x1, इतना तो कॉमन सेंस है कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया, x1, तो आप x1 नोट कर लीजिए, x2 नोट कर लीजिए और यहाँ पे x3 नोट कर लीजिए, राइट। अब यहाँ पे देखिए x1 हमने कर लिया तो श्योर है कि 1 से किए तो 1 तो आएगा नहीं, 1 के बाद साइकिलिंग में 2 आता है, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट बना के y2 नोट कर लीजिए। अब y2 के बाद क्या आता है ये बताइए, y2 के बाद y3 आता है, राइट। क्लियर। अब ये हो गया, 2 y ये ले लिए, अब ख़त्म कंप्लीट कहाँ हुआ है, 3 पे, वो 3 को सेकंड को दे दीजिए, साइकिलिंग करना है तो अब यहाँ y3 नोट कर लीजिए। अब y3 के बाद साइकिलिंग आप करेंगे तो कहाँ आएंगे, y1 में, तो यहाँ पे y1 नोट कर लीजिए। अब आपका कंप्लीट कहाँ हुआ साइकिलिंग, 1 पे, तो 1 आप यहाँ पे स्टार्ट कर लीजिए, 1 के बाद आप साइकिलिंग करेंगे तो कहाँ आएंगे, 2 पे, तो आपका ये 2 हुआ। अब दो सभी में डिस्टेंस माइनस रख दीजिए, ये आपका फार्मूला रेडी हुआ। क्लियर।